हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बुक जो कवर कर रहे हैं अभी हम लोग बिहार पुलिस रिटन एग्जाम 2023 के लिए। आज उसका 16वां प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। ठीक है, 16वां प्रैक्टिस सेट जो है आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से फ्री में इसका डाउनलोड आप लोग आंसर टिक किया हुआ पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए बगैर समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 16 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्रम जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, पहला क्वेश्चन देखिए मैथ से दिया हुआ है और मैथ का क्वेश्चन जितना भी होगा इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 183। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन और इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर डी, 10 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर और 5 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 216 रुपया। कितना हो जाएगा, 216 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, 12। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन और इसका जो आंसर दिया हुआ है वह है ऑप्शन नंबर डी। कितना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 342 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो खोज शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आविष्कार। क्या हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला जो दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है कि मधुकर शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुकर शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही हो जाएगा इसका शहद बेचने वाला। क्या हो जाएगा, शहद बेचने वाला। शहद बेचने वाला जो है मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी मृंग हो गया, भौरा हो गया, भ्रमर हो गया, ये सब के सब क्या है, मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इनके जो कवि हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका आत्मकथा। क्या है, आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। उपरोक्त उक्ति किस पुस्तक की है। उपरोक्त जो उक्ति है यह किस पुस्तक की है, तो यह है कामायनी की। किस पुस्तक की, कामायनी पुस्तक की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या हो जाएगा। भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या हो जाएगा, तो इसका जो संधि रूप हो जाएगा वो हो जाएगा भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है भानुदय, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खेद शब्द का विलोम नहीं है। खेद शब्द का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है दुख, दुख जो है खेद शब्द का विलोम यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए किस अलंकार के उदाहरण है। मुदित महीपति मंदिर आए किस अलंकार के उदाहरण है, तो यह उदाहरण है अनुप्रास अलंकार के। किसके, अनुप्रास अलंकार के। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि शेर दहाड़ता है, यह वाक्य कौन सी क्रिया के लिए उदाहरण है, मतलब किस क्रिया का उदाहरण है। शेर दहाड़ता है यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है अकर्मक क्रिया का। किसका उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि गृह शब्द का तद्भव रूप है, गृह शब्द का तद्भव रूप इनमें से कौन हो जाएगा, तो घर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गृह शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर में दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। और सेंटेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि द एम्बुलेंस हैव अराइव्ड ऑन टाइम, द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हैव अराइव्ड ऑन टाइम। हैव अराइव्ड ऑन टाइम जो यहाँ पे दिया हुआ है, हैव अराइव्ड ऑन टाइम, यहाँ पे ये क्या है, ईरर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईरर हो जाएगा, हैव अराइव्ड ए टाइम, हैव अराइव्ड ऑन टाइम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईरर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन 22 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। दिया हुआ है कि ऑफ रामा एंड उषा, देखिए अंडरलाइंड वर्ड जो दिया हुआ है, अंडरलाइंड जो दिया हुआ है यहाँ पे, द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। ऑफ रामा एंड उषा द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, द लेटर इज द मोर, द लेटर इज द मोर। ठीक है, क्या हो जाएगा, द लेटर इज द मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, रिपीटेशन, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिपीटेशन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पुनरावृत्ति जिसको कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 24 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम दिया हुआ है द बार्क अप द रॉन्ग ट्री, द बार्क अप द रॉन्ग ट्री। तो इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, फॉर समथिंग, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और वर्ड दिया हुआ है एस्पार्स, क्या दिया हुआ है, एस्पार्स दिया हुआ है, इसका क्या करना है, एंटोनिम वर्ड चूज करना है। तो एंटोनिम वर्ड इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसर। क्या हो जाएगा इसका, डेंसर हो जाएगा। ठीक है, डेंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डेंस यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि सघन जिसको कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 26 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। और हिंदी का जो सेंटेंस दिया हुआ है, लू चल रही है, क्या दिया हुआ है, लू चल रही है, इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसका जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, द हीट वेव इज ब्लोइंग। क्या हो जाएगा, द हीट वेव इज ब्लोइंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें, लीव द रूम, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस इन द सेंटेंस, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस इन द सेंटेंस। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंस दिया हुआ ही हैज़ बीन अवे, उसके बाद दिया हुआ खाली जगह मार्च। तो यहाँ पे जो है क्या करना है, फिल करना है, फिल करना है यहाँ पे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंस हो जाएगा, ही हैज़ बीन अवे सिंस मार्च, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बाबर रूल्स फ्रॉम 1526, यानी कि 1526 जो है दिया हुआ है इसमें, 1526 टू कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर में, द प्लेटफॉर्म इज, उसके बाद खाली जगह दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। ठीक है, वेरी हो जाएगा, द प्लेटफॉर्म इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 31 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें कि गैस नियतांक आर का मात्रक है। गैस नियतांक आर का मात्रक है, तो सही है इसका जूल केल्विन का पावर -1, मोल का पावर -1। ठीक है, जूल केल्विन पावर -1, मोल का पावर -1 गैस नियतांक आर का मात्रक है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 32 नंबर में, कह रहा है यहाँ पे
कह रहा है यहाँ पे कि बीकर में रखे हुए जल में एक पिंड तैर रहा है। चित्र में प्रदर्शित पूरा समायोजन में पिंड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे आ रहा है। द्रव के कारण पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि शून्य बल लगेगा। कितना ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि दो ठोस पिंड ए तथा बी पानी पर तैरते हैं। यह देखा गया है कि तैरते समय ए का आधा आयतन पानी के अंदर रहता है तथा बी का 2/3 भाग। तो ए तथा बी के घनत्व का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4। क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से कितना केजी ऊर्जा ग्रहण करता है? कितना केजी ऊर्जा ग्रहण करता है? कितना केजी ऊर्जा जो है ग्रहण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1.36 केजी ऊर्जा। ठीक है, 1.36 केजी ऊर्जा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 35 और इसमें कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव v वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित q कूलॉम आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी क्या? स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो हो जाएगी यहाँ पे Q गुना V जूल। क्या हो जाएगा? Q गुना V जूल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 36 नंबर में क्या कह रहा है। दिया हुआ है इसमें कि 125 वाट का पंखा 5 यूनिट बिजली में चलेगा कितना घंटा? 125 वाट का पंखा 5 यूनिट बिजली में कितना चलेगा? तो यह चलेगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 घंटा। कितना चलेगा? 40 घंटा चलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ है इसमें कि किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। तो ठोस एवं द्रव दोनों पर, किस पर निर्भर करता है? ठोस एवं द्रव दोनों पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैसों से नहीं? निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैसों से नहीं? तो सही हो जाएगा इसका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है यह केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से संबंधित नहीं है पृष्ठ तनाव। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 39 नंबर में क्या दिया हुआ है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक इनमें से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका फर्मी। फर्मी जो है यहाँ पे सबसे छोटा मात्रक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। क्या होता है? 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है 1 जूल बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर में दिया हुआ है कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उनकी पहचान किससे होगी? किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उनकी पहचान किससे होगी? सही आंसर हो जाएगा इसका ms चक्रण क्वांटम संख्या से। किससे? ms चक्रण क्वांटम संख्या से। उसके बाद दिया हुआ Al3 का पावर प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 43 नंबर में दिया हुआ है कि रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो यह है ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई गैस जो है यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 नंबर में दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी नाभिक। क्या है? अस्थायी नाभिक है। उसके बाद दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वह है। जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वह है, तो वह है एसीटोन। वह क्या है? एसीटोन है। एसीटोन से क्या होता है? आयोडोफॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी विलयन तंत्र है। अस्थायी विलयन तंत्र है, यह है अति संतृप्त विलयन। क्या है? अति संतृप्त विलयन है अस्थायी विलयन तंत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 47 नंबर में। यहाँ एवोग्राइडो का नियम निकालने में उपयोगी है। एवोग्राइडो का नियम निकालने में उपयोगी है क्या? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि गैसों की परमाणविकता, उसके बाद गैसों का अनुभार और उसके बाद फिर कुछ गैसीय यौगिकों के अनुसूत्र, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? सही हो जाएगा इसका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है क्या करता है? ऑक्सीजन से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक स्वप्रतिरोधी बीमारी है? निम्नांकित में से कौन एक स्वप्रतिरोधी बीमारी है? सही हो जाएगा इसका
SCID, क्या हो जाएगा SCID, यह एक स्व प्रतिरोधी बीमारी है, याद रखिएगा स्व प्रतिरोधी बीमारी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 50 नंबर। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा दिया हुआ है इसमें कि स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है, स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, FSH एवं LH के द्वारा। स्तनियों में अंडोत्सर्ग जो होता है वह किसके द्वारा होता है, तो FSH एवं LH के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है, वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सहलग्नता। क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 52 नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है। इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है। सही है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है। पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गोलार्ध पितकी नाम से जाना जाता है। गोलार्ध पितकी के नाम से जाना जाता है पक्षियों के अंडों को, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 54 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है। निम्न में से कौन सा जंतु इनमें से परजीवी नहीं है, तो समुद्री एनीमोन जो है, समुद्री एनीमोन यह एक परजीवी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से इनमें से कौन संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोक नृत्य दिया हुआ है और दूसरे तरफ राज्य दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है, भांगड़ा के साथ केरल, यह जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि भांगड़ा जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह केरल का नहीं बल्कि यह पंजाब का लोक नृत्य है। कहाँ का है, पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे दिया हुआ है, बी केवल 3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 नंबर में दिया हुआ है कि द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो यह पुस्तक रचित है सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई, ठीक है। सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई जो है इसके रचयिता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 59 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ इसमें कि निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। इस्पात का चौखटा की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है, तो यह दी गई है, याद रखिएगा, भारतीय नागरिक सेवा को। किसको, भारतीय नागरिक सेवा को। भारतीय नागरिक सेवा जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें कि उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु और विशुवा संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। किस इवेंट का जश्न मनाते हैं, तो यह जश्न मनाते हैं नए साल की शुरुआत। क्या करते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम है। सही हो जाएगा इसका दमन एवं द्वीप का। दमन एवं द्वीप का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंगानुपात सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 62 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था, तो यह प्रकाशित किया गया था 1785 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो यह गुप्तचर संस्था है जापान की। कहाँ की, जापान की, ठीक है। अगला है मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह श्रेय दिया जाता है चंदा झा को। किसको, चंदा झा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का महानगर स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता का महानगर स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की। सही हो जाएगा इसका 1674 ईस्वी में। कब धारण की, 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था।
तो सही आंसर है इसका लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर में, कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो द बंगाल गजट जो है, द बंगाल गजट, यह भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 69 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इनकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 70 और देखिए इसमें कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। अगला क्वेश्चन है कि शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह प्रतिपादन किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर होता है। कितने डिग्री का अंतर है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री का अंतर। कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वह है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विश्व का प्रसिद्ध राजगीर में 1 माह तक चलने वाले राजकीय मलमास मेला कब शुरू हुआ। राजकीय मलमास मेला कब शुरू हुआ, तो यह शुरू हुआ 18 जुलाई 2023 को। 18 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन है भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है, सही है इसका कर्नाटक। कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ओजोन। क्या हो जाएगा, ओजोन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला कौन थी, तो वह महिला थी जुनको तेवई। जुनको तेवई। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 78 नंबर में कह रहा है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल इनमें से कौन सी है, तो वह फसल है चावल। कौन सी है, चावल है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने प्रथम रैंक हासिल की है। किस देश ने प्रथम रैंक हासिल की है, तो वह देश है आइसलैंड। आइसलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 81 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ इसमें राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है, सही है इसका संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है। अधिकतम संख्या जो है भारत में लोकसभा के सदस्यों की कितनी निर्धारित है, तो यह है टोटल 552 अधिकतम। ठीक है, 552। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया, तो यह लाया गया था 42वां संविधान संशोधन से। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन से यह लाया गया था। और यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 ईस्वी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 84 नंबर कह रहा है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो यह घोषित किया गया था पहली बार 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार जो हुआ था, पहली बार यह 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। बात करें अगर दूसरी बार की, अभी तक भारत में टोटल 3 बार आपातकाल जो है वो घोषित किया गया। पहली बार 1962 ईस्वी में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, यानी कि युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में, और वो किस समय हुआ था, जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और तीसरा जो हुआ था वह हुआ था 1975 ईस्वी में। कब हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था वह
आंतरिक अशांति के नाम पर जो है आपातकाल को लागू किया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 85 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह मूल संविधान का हिस्सा है। क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है। न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है जोवेट ने। किसने कहा है? जोवेट ने कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 87 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुई थी कब? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो यह लागू हुई थी सितंबर 2001 ईस्वी में। सितंबर 2001 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है। देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है इनमें से सभी, यानी कि उत्तम किस्म के अधिक उपज देने वाले बीज, आधुनिक तकनीक एवं रासायनिक उर्वरक, ये सभी के सभी जो हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 89 नंबर में क्या दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो यह किया गया है 28 मई 2023 ईस्वी को। 28 मई 2023 ईस्वी को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश में। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि इसका क्या रीजन था? सही हो जाएगा इसका, यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है, एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है क्या? वह राज्य क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है, याद रखिएगा, एनार्की। क्या कहलाता है? एनार्की कहलाता है। ठीक है, एनार्की कहलाता है। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश, यूपी की बनी थी। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 95 नंबर में क्या कह रहा है। दिया हुआ है इसमें कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका गुजरात, पंजाब और राजस्थान। गुजरात, पंजाब और राजस्थान यह पाकिस्तान से लगी सीमा वाले भारतीय राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है। दिया हुआ है यहाँ पे कि टॉर्नेडो है, यानी कि टॉर्नेडो क्या है? तो टॉर्नेडो जो है यह क्या है? एक अति निम्न दाब केंद्र है। टॉर्नेडो क्या है? एक अति निम्न दाब केंद्र है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 97 नंबर में है कि यदि पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का 18.5 डिग्री कर दिया जाए तो कौन सी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त को प्रदर्शित करेगी? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 71.5 डिग्री। क्या हो जाएगा? 71.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 98 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी शैल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? अन्य 3 से भिन्न है तो वह हो जाएगा संगमरमर। अन्य 3 से भिन्न है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर की उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है। उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या है? तो वह हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। क्या हो जाएगा? सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब हम लोग इस टेस्ट सीरीज 16वां टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर होता है। इनके ऊपर है, यानी कि किनके ऊपर है? राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर है? सही आंसर हो जाएगा इसका कैबिनेट के ऊपर। किनके ऊपर है? राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व जो होता है वो किनके ऊपर होता है? तो वो होता है कैबिनेट के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2023 के लिए, जिसमें कि 1 अक्टूबर का एग्जाम जो है हो चुका है, और अभी जो 2 डेट जो इसका बाकी है अभी 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर उन स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखें, और इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल पे जो अपलोड कर देंगे वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।